से पहले आ गया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। So Danvat Pranam, Anshvi ji, Kana ji, Disha ji, Aisha, Yash, and today we have a new member, I think Ayush. Ayush ji, if you are comfortable, please अपना वीडियो ऑन रखिएगा। So हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। I think enough waiting time है, जिनको ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया होगा। So we start with the kirtan. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशे नामिने नामाचराय कृपदाय गौरकथा दामोदर्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जयपति स्वामी महाराज की जय। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान की जय। हरे कृष्ण। So before starting, अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग भगवान और गुरु के आशीर्वाद लेंगे। उनकी मर्जी के बिना हम लोग इतना बहुमूल्य ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। तो हमेशा की तरह let's start with the मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदाम्यहं ददामि सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखानिवासश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे साथ है पूर्वी जी, आयुष जी, आयशा, दिशा, अंशवी जी, काना जी, यश एंड ओके मैम। तो पूर्वी जी अगर कंफर्टेबल है आप प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिएगा। हरे कृष्णा। आयुष जी आप कहाँ से हैं? हम कुंडली नगर से हैं। हरे कृष्णा। सॉरी आपकी मैं किसी ने समझा क्या क्या बोला इन्होंने?
आप एक बार रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा, हम कुंडली नगर से हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको शायद पता ही होगा, आज हम लोग मेरे पर्सनल ओपिनियन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं इस क्लास का। हम जो इतने बार मिलते हैं, आज हमारा 7th टाइम मीटिंग हो रहा है और पिछले हर क्लासेस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बट आज थोड़ा स्पेशल होगा। हम लोग जो डेली ये बोलते हैं ना, हरे कृष्णा का महामंत्र, यहाँ जो आपके सामने है स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? ठीक है, तो आज हम लोग ये समझेंगे कि ये जो 21st सेंचुरी है, जहां हम लोग डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये मंत्र क्यों बोलना है? लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि इतना भागदौड़ है, माइंड को शांत रखना जरूरी है। तो एक कोट भी है, अ काम माइंड, काम CALM इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। आज के डेट में जीतना है ना, तो माइंड को इतना ठंडा रखो, इतना काम रखो, क्योंकि गुस्से में रहने वाला या इम्पेशेंट रहने वाला आदमी हमेशा गलत डिसीजन लेता है। जल्दबाजी का काम हमेशा गलत डिसीजन बन जाता है। कभी कभी जरूरी भी होता है, सिचुएशन देख के जज करना चाहिए। तो काम रखने के लिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे, क्यों हरे कृष्णा का महामंत्र क्यों बोलना है? हरे और कृष्ण की जगह आजकल 2 और वर्ड चल रहे हैं। हरे कृष्णा की जगह चल रहे ब्रीद इन, और हरे रामा के जगह चल रहे ब्रीद आउट। तो लोग ये भी बोलते हैं, हम लोग स्कूल्स में भी आपको कराते होंगे शायद, तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे हाथ ऐसे रख के ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो फिर ये भी तो एक टाइप का मेडिटेशन हो गया। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र क्यों बोलना है आज के डेट में, ऐसा क्या बात है? तो वो हम समझेंगे, क्यों करना चाहिए वो भी समझेंगे, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि प्रभु 108 बार ही बोलने से क्यों एक माला होगा, ठीक है? और हमको दिन में 16 माला ही क्यों करना चाहिए? ये नंबर का क्या गेम है? तो इसको आज हम समझेंगे, ठीक है? तो आज के क्लास के बाद आई कैन अश्योर कि वैसा कोई मेजर डाउट आपके मन में रहेगा नहीं, क्योंकि हम हर टॉपिक को टच करेंगे महामंत्र को लेकर। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सबको एक बात मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कभी बोला भी नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं था, कुछ हफ्ते कभी भी ठीक नहीं है। थ्रोट इन्फेक्शन, हेडेक, फीवर, ये सब हो गया था, और बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रहा था। तो 2-3 दिन पहले की बात है, आई थॉट कि ये संडे आप क्लास को कैंसिल होगा, नहीं होगा ये संडे क्लास। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले ही एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम अभी लूंगा नहीं, तो वो लोग एक उनके यहाँ पे कुछ चल रहा है इस पूरे कार्तिक महीने में। हर दिन सुबह 6:30 बजे वो लोग का एक लाइव जूम मीटिंग होता है, जिसमें वो लोग हर दिन कोई नए बहुत दिग्गज भक्त को बुलाते हैं, जो बहुत अपने ज्ञान के माध्यम से हम सबको बहुत अच्छा दिशा दे सकते हैं। जैसे किसी दिन उन्होंने अमोघलीला प्रभु को बुला लिया, किसी दिन अमरिंदर प्रभु को, ऐसे बहुत सारे नाम है। हर दिन कोई नया भक्त आता है जो बहुत लर्नेड होता है। तो ये उनका इन दिनों ये चल रहा है। तो मुझे किसी ने लिंक भेज दिया था 2 दिन पहले, अमोघलीला प्रभु जी का था, सुबह सुबह 6:30 बजे। तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, बट मैं थोड़ा बहुत अटेंड कर पाया। अब वो यूट्यूब पे भी है, किसी को लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सारे वीडियोस का लिंक भेज दूंगा। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले पिछले संडे बोल दिया था कि हम लोग ये क्लास टच करेंगे ये टॉपिक को, और कैंसिल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी भी हालत में क्लास करना जरूरी है। अभी ये जो इनका जपा टॉक्स के नाम से चल रहा है ये 1 महीना, हर दिग्गज व्यक्ति अपने हिसाब से महामंत्र का महिमा जो बोल रहे हैं, तो पूरा मतलब मेरे पास पूरा भंडार था सोर्सेस का कि कहाँ से मैं बेस्ट से बेस्ट चीज निकाल के आपको आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा सकूं। तो मैंने सोचा कि नहीं देना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते देखते 2 दिन में इतना तो ठीक हो ही गया कि आज मैं एटलीस्ट बात कर पा रहा हूँ बिना हेजिटेशन के। तो मैं ये मानता हूँ, और आपको ये समझना भी चाहिए, कि शायद ये भगवान का प्लानिंग है। आज क्लास कैंसिल होने वाला था, बट हुआ नहीं, ये भगवान का प्लानिंग है। तो आप ये समझ के आज क्लास कीजिए कि भगवान भी चाहते हैं कि ये चीज आप सुने। ये कलयुग में सबसे बड़ा, सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। तो आप यही समझ के सुनिएगा कि भगवान चाहते हैं, ये प्लानिंग था भगवान का। नहीं होने वाला क्लास आज हो रहा है, और आप हम सब हैं। बिफोर द क्लास स्टार्ट मैं ये भी बोलूंगा कि
अंशी जी, कान्हा जी एंड पूर्वी जी, थैंक यू सो मच। आप लोग सिलेक्ट करके आए हैं हमेशा की तरह। आप सबके वजह से हमको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम लोग हमेशा की तरह आइस ब्रेकर करते हैं एक बार। तो हम लोग बहुत कम टाइम इस पे लगाएंगे। हाँ, फटाफट एक वर्ड का आंसर है कि पूरे दिन भर में, हर दिन, मैं किसी एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पूरे डेली रूटीन में विच एक्टिविटी और वर्क डू यू स्पेंड द मोस्ट टाइम इन आफ्टर स्लीपिंग, सोना छोड़ के। ठीक है, तो कोई फटाफट हैंड रेस करेगा, बिकॉज आंसर सबसे लूंगा मैं। जी यश प्लीज। पढ़ाई। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, इनके बाद अंशी जी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी तो मेरा कॉलेज खुल गया है तो ज्यादा टाइम पढ़ाई में ही जाता है और Great. बाकी जो मिलता है वो घर के काम में। मेरा भी प्रभु जी स्कूल में ही। स्कूल Okay. में। ठीक है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई, करेक्ट, ग्रेट। पूर्वी जी आप ट्राई करेंगे। प्रभु जी मेरा भी स्कूल में। ठीक है, सबके मुंह से पढ़ाई निकलने वाला है ना, सब समझ गया। नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा बात है, ड्यूटी है हमारा, एज का ये ड्यूटी है पढ़ाई करना। बर्तन तो मांजना नहीं है, फिर पढ़ाई करनी। दिशा जी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अगर देखा जाए तो इस क्लास में ऑलमोस्ट सभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई पे ज्यादा टाइम स्पेंड। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब मैं जो दो जन और बचे हैं, अब मेरा सवाल ये है कि स्लीपिंग और पढ़ाई, उसको छोड़ के और क्या है। आयुष जी आप ट्राई करेंगे। काम करना पसंद है किस ज्यादा। टाइप का, क्या, कैसे। और जैसे स्कूल का काम करना और घर में जो जो सामान होता है वे सब काम करना, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा, सॉरी, आयुष जी और अंशु जी दोनों ने मेंशन किया घर के काम में भी हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है। इसमें किसी को अगर आता भी है ना तो शर्म आने वाला बात बिल्कुल नहीं है अपने घर वालों को हेल्प करना। ठीक है, बिकॉज ये कहावत है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है माँ का प्रोफेशन। ठीक है ना, तो आप एक्चुअली घर के कामों में जो हेल्प कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे ये आंसर आप लोग दोनों से सुन के। लास्ट में आयशा जी बचे हैं, आप ट्राई करेंगे। एग्जाम्स है प्रभु जी तो पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में आजकल कुछ ज्यादा गाना भी सुन रही हूँ मैं। ओके ग्रेट, ठीक है, सब करते हैं, आपने ऑनेस्टली आंसर किया, सब गाना सुनते हैं, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच आयशा जी। तो हमारे साथ आई थिंक एक और बीच में कोई जुड़े थे, ठीक है, मे बी लॉन्ग हो, बट ईशा जी हमारे साथ जुड़ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सो वुड यू लाइक टू आंसर अस, आप अपना दिन का पढ़ाई या नींद को छोड़ के सबसे ज्यादा टाइम किस एक्टिविटी पे स्पेंड करते हैं डेली डेली बेसिस। Sometimes studying, then Any hobby? hobby. I like to dance, but I don't dance every day. Okay, just a minute, huh? 1 second. Sorry, ठीक है, thank you so much Tanisha ji. I think there is one person. Okay, ठीक है, that's all. So thank you so much everyone for answering. घर के कामों में हेल्प करने से लेके पढ़ाई से लेके हॉबीज तक है आप लोगों के, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। However, we can't achieve any of these things until we forget doing the thing which we actually love the most. What do you think we love the most? Isn't it this जो हम सबसे पहले दिन के शुरुआत में करते हैं, टाइम, दिन भर डे को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, हम सबको आता है। और आज आइस ब्रेकर का जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्यों लिया ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आप सबके रूटीन से मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरह से आज जब आप समझ जाओगे कि चैंटिंग करना क्यों जरूरी है, हाउ कैन यू स्क्वीज दिस थिंग इनसाइड योर रूटीन, बिकॉज यू कैन। ठीक है ना, जिस चीज के लिए आपको चाहे उस चीज के लिए राह में निकल जाए। तो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सबसे मुझे आंसर मिल गया तो अब मैं समझा भी बेटर पाऊँ। लेकिन
किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है, हर चीज का एक प्रॉपर रूटीन होता है, टाइमली करना पड़ता है ताकि रश में नहीं हो, इफेक्टिवली हो। उसके लिए एक चीज है जो जाने जाने में हम सब कभी ना कभी करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सेप्शनली उसमें बढ़ रहा हो, ठीक है, बट दिस इज आवर फेवरेट एक्टिविटी, वी डोंट इवन रियलाइज इन द मूवी। यू कैन सी व्हाट दिस इज, यू कैन सी द पिक्चर आपके सामने। भूल भी जाते कभी कभी, एंड मैं भी उनमें से हूँ जो हर 5 मिनट बाद के एक अलार्म लगा के सो, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ अस हियर। तो गौर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं कि ये जो देख रहे हैं ना फोटो, ये हमारे लाइफ, हमारे दिन का, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं और ये पहला बॉल है जो लाइफ ने हमारे ऊपर मारा है, ठीक है, फर्स्ट बॉल। आज पूरा दिन का जो मैच होगा ओडीआई का फर्स्ट बॉल है ये। अगर इसी में आप आउट हो गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका टीम के लिए। बैटिंग ऑर्डर का पहला बैट्समैन ही आउट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आप इसको क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से समझिए, गौर गोपाल प्रभु जी ने वैसे ही समझाया था। सो एक दिन हमारा फ्यूचर में स्लीप को लेकर पूरा क्लास होगा, नींद को लेकर, ठीक है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा क्यों आइडियली हमारे लिए बेस्ट टाइम है 10 to 4 AM ऑफ स्लीप, स्पिरिचुअली, मेटेरियली, हर पर्सपेक्टिव से। तो आपका जो भी दिनचर्या है, before until and unless you can conquer sleep, or actually laziness is also a word for sleep, तब तक नहीं हो पाएगा। So anyway, अब हम आगे अपना टॉपिक को शुरू करते हैं चैंटिंग के बारे में, जो जैसा कि मैंने बताया, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपने से कितने लोग चैंटिंग करते हैं, ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, which I see, सब लोग देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन नहीं कर पाते। आज हम अगर इसको समझ गए ना तो आई डोंट थिंक ये चीज और होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कोई दिन गया क्या कि आप अपना खाना भूल गए, दिन में आपने खाया ही नहीं, आप काम में इतना बिजी थे, यू फॉरगॉट टू ईट, या आप सोना ही भूल गए। बहुत दिनों में कोई दिन ऐसा आ जाता होगा, नो प्रॉब्लम, बोर्ड एग्जाम्स और एनीथिंग, लेकिन डज एनीवन नीड टू टेल यू कि तुम खाना क्यों नहीं खाया या तुम सोया क्यों नहीं अभी तक? एज टीनेजर्स बच्चों को बोलना पड़ता होगा, बोलना नहीं पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि अपने आप भूख लग जाता है, पेट में अपने आप भूख लग जाता है, या मन में अपने आप नींद आ जाता है। तो जिस चीज का भूख ऑलरेडी है उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ता, वो अर्ज अपने आप आपके बॉडी में आ जाएगा। लेकिन चैंटिंग के लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है, कहाँ टाइम निकालूं, कैसे करूं, बैठ के करना पड़ता है, करना पड़ेगा। एक टाइप का एक्टिविटी पहाड़ है एक मन में। क्यों? क्योंकि हम में वो भूख ही नहीं है, स्पिरिचुअल भूख। বাবা দাঁড়াও, একটা কাজ করছি, দাঁড়াও না। आप लोग अगर अनम्यूट करके रखेंगे तो म्यूट कर दीजिए। एनीवेज, सो मैं बोल रहा था कि अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल भूख होगी तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा इतना। अभी अभी मैंने आपको बताया, सबने नाश्ता किया होगा, हो सकता है एक्सेप्शन किसी का मिस हो गया हो। हरे कृष्णा वरुण जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबने नाश्ता किया होगा, सब सो के उठेंगे, ठीक है, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता है। भूख और नींद, इसका अर्थ अपने आप बॉडी में आ जाता है। तो जैसे इस खाने का भूख है हमारे अंदर, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। स्पिरिचुअल का भी भूख कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि जिस दिन स्पिरिचुअल का भूख आपके अंदर आ गया, और आज एक कहानी बताऊंगा जिसके अंदर शायद आपको समझ में आए कैसे लाना है, उस दिन आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा अरे यार आज उठ के मुझे माला करना है। वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। जैसे ब्रश करते हो ना सुबह उठ के, लगता है कि आज कोई नया काम कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, यू आर नॉट कॉन्शियस, आप ब्रश कर रहे हो। सो वैसे ही, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला कहानी। तो हो सकता है किसी ने बाय चांस से कहानी सुना हो, बट मेजॉरिटी आई एम श्योर आपने पहली बार सुनोगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार एक तोता था, ठीक है, तोता था, बहुत ब्यूटीफुल, स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप का था एकदम, ठीक है, पैरट, ओके, तोता अगर समझ में नहीं आ रहा, पैरट, एंड इट वाज वेरी कलरफुल। बहुत पुराने टाइम का बात है, ठीक है, राजा महाराजाओं के जमाने में, ठीक है। इट वाज लाइक जब कोई बहुत ही सुंदर चीज होता है जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, ठीक है, बहुत कम रेयर हो, तो ऑब्वियसली वो राजा के पास ही मिलेगा आपको, वो अपने पास ही रखेगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। तो बहुत रिच लेडी थी उस टाइम, ठीक है, उसने पैरट अपने पास रखा, और वो क्या करती थी,
उस पैरट के साथ, बिकॉज शी वाज रिच, उस पैरट के लिए गोल्डन केज बन गया। ये फोटो का लेफ्ट में आप देखिएगा इस स्लाइड पे, जो केज है, पिंजरा जो है सोने का है, एक्चुअली वो पिंजरा इस पैरट से भी ज्यादा महंगा है मार्केट वैल्यू में, ठीक है, बिकॉज गोल्ड का पिंजरा है, बहुत बड़ा है। तो ये रिच लेडी थी, ये क्या करती थी, शी बॉट द पैरट एंड शी बॉट द केज। तोते को केज में डाल दिया, केज बंद हो गया। अब एवरी डे वो इस गोल्डन केज का, बिकॉज वैल्यूएबल वो ज्यादा है ना, उसका ध्यान रखती थी। कैसे? वो गोल्ड को पॉलिश करना, थोड़ा पानी मारना, या फिर अगर मकड़ी का जाला है उसे साफ करना। और जो अंदर तोता है, वो तोते को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उसके बारे में शी वाज लीस्ट बॉर्डर्ड। ना खाना, ना पानी देना, कुछ ना कोई दवाई, कुछ नथिंग। लेकिन वो कभी भूलती नहीं थी, हर सुबह या हर शाम शी यूज्ड टू क्लीन दिस केज। घर का जो सोना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सोने वो उसको साफ करना, धूल नहीं हो, धो के रखे, पॉलिश रखे, चमकता हुआ रहना चाहिए वो गोल्ड का पिंजरा। तो ऐसा गोल्ड, लेकिन उसके अंदर जो है लिविंग बीइंग, उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, और वो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया, एंड वन डे एज एक्सपेक्टेड मर गया। दैट पैरट डाइड। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कोई आंसर करेगा? थैंक यू दिशा जी, हैंड रेज किया आपने, प्लीज ट्राई कीजिए। प्रभु जी, अगर देखा जाए तो वो पिंजरा है तो वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो पैरट है वो हमारे अंदर के सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारे सोल को जो अच्छा लगता है भगवान का नाम जप करना, हम वो नहीं करते, पर पूरे दिन अपने शरीर को संवारने में या उसे और ज्यादा बेहतर बनाने में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिश करने में। तो अगर भगवान का नाम नहीं लिया जाए तो धीरे धीरे हमारी सोल कमजोर होती जाती है, और अपने मतलब हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो लोग मन से कभी खुश नहीं होते, वो संतुष्ट कभी नहीं होते। ठीक है, सब लोग वर्चुअली क्लैप कर लीजिए दिशा जी के लिए, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया है। एंड आई डोंट थिंक मुझे और बहुत ज्यादा इसमें एलैबोरेट करना है, क्योंकि जो मैं बोलने वाला था उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच दिशा जी, बिल्कुल सही। थैंक यू प्रभु। ये पिंजरा जो है वो हमारे शरीर की तरह है, ठीक है, और जो तोता है वो हमारा सोल है। राइट वाला फोटो में आप एक तोता देख रहे हो ना कार्टून फॉर्म में, आप ये मान लीजिए वो आपका तोता है, मतलब आपका सोल है, ठीक है। इट्स लुकिंग एट यू डायरेक्टली टू यू इन द आईज कि भाई तुम मेरा क्या करोगे, बस मेरा पिंजरा साफ करते रह जाएगा या हमारे बारे में भी सोचेगा। सोल का खाना क्या है? इन वन वर्ड, सोल का खाना हरिनाम है, ठीक है। अब दिशा जी ने जो कहा, वरना शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। सबसे पहला बात, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग इज नॉट रॉन्ग। ओनली थिंकिंग अबाउट द बॉडी, दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ठीक है। दिस इज नॉट रॉन्ग, बट द पॉइंट इज आज हमारा दुनिया सिर्फ इसमें ही रह गया है। फैशन, ट्रेंडिंग, स्टाइल, ग्रूमिंग, ठीक है, मेंस फैशन, ऑल दीज थिंग्स, कितना लाइक्स मिल रहा है, कितना फॉलोइंग हो गया। सो हम लोग बहुत डेलिकेट है छोटा से छोटा चीज को लेके। ये फोटो ही देख लीजिए, ऐसा ये कॉमन है आजकल, गलत नहीं है अगेन, बट सिर्फ इसके बारे में सोचना भी सही नहीं है। पहले ध्यान रखो कितना बड़ा है, चूल और दाढ़ी के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है हेयर साइज का। पहले इसको कैंची से काटो, फिर ट्रिम करो, ये वो। एंड गर्ल्स के टॉपिक में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्लास बहुत छोटा है मेरा, टाइम बहुत कम है मेरे पास। सेम फॉर कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, बॉडी के लिए हम लोग बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। सेम फॉर क्लोथिंग ऑल्सो, के लिए भी, जूते से लेके ऊपर टाई, घड़ी, चश्मा, कैसा है सब, परफ्यूम, सब कुछ। इससे कॉस्मेटिक के ब्रांड्स आज के डेट में $1 बिलियन इंडस्ट्री है, नो डाउट। इन सब के बीच में बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोग बॉडी का ध्यान रखना भी चाहिए। हमको बॉडी दिया गया, बॉडी के माध्यम से हम भक्ति कर पाएंगे, वरना हम और भूत में क्या डिफरेंस। बॉडी है हमारे पास, लेकिन अब हमको सोल के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलते रहेगा। आज आप इस बॉडी का ध्यान रखें, कल आप दूसरे बॉडी का ध्यान रखोगे। गॉड फॉरबिड अगर वो ह्यूमन बॉडी नहीं हुआ तो, कोई एनिमल या कोई रेप्टाइल का बॉडी हुआ तो, लेकिन सोल आपका वही रहेगा। तो ऐसा एक कहावत है ना, आजकल बहुत इमोशनल लोग मिल जाते हैं सोशल मीडिया में, लोग बड़ी कोट्स देते रहते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि यू मिस द मून व्हाइल काउंटिंग द स्टार्स, दैट इज एग्जैक्टली एप्लीकेबल फॉर बॉडी एंड सोल। तो सोल के लिए हम क्या कर रहे हैं? डेली उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब मेंटेन करते हैं, बढ़िया बात है।
जिम जाना वो भी बढ़िया बात है, बट सोल के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं श्रीमद् भागवतम का आज बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करूंगा, बिकॉज वहीं से हम सबको प्रूफ मिलता है। आप मेरे बातों पे मत जाइए, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है उस पे जाइए। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे कोट्स श्रीमद् भागवतम में, तो उसका ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। There is no higher possible gain for embodied souls forced to wander through the material world than the Supreme Lord's Sankirtan movement या हरिनाम movement, which one can attain, by which one can attain the supreme peace and free oneself from the cycle of repeated birth and death. मैं read कर रहा हूँ, but आप भी देखते रहिए PPT. So the conditioned souls become completely bound in affection to their corpse-like material bodies. Corpse का मतलब है dead body, ठीक है? Corpse का मतलब है dead body. So आप इसमें ये बोल रहे हैं, थोड़ा harsh word use किया मैं समझता हूँ. The conditioned souls becomes completely bound in affection to their own corpse-like material bodies and their relatives and paraphernalia. In such a proud and foolish condition, their conditioned souls envy other living beings as well as the God Himself, who resides in our own heart. And this envy, because of this enviness, the conditioned souls gradually fall down to hell. तो हम लोग इस मतलब मिथ्या में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि हम लोग बॉडी है, ठीक है? तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं हम लोग बॉडी है, तो हम लोग सिर्फ ये लाइफ देखते हैं, हम लोग एथिक्स और मॉरल्स भूल जाते हैं, ठीक है? कि कुछ आजकल इट्स कूल, ठीक है? आजकल एक वैसा कूल हो गया कि हम ग्रेडी, हम रूथलेस है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना गोल दिख रहा है और हम उसके लिए कुछ भी करेगा, कोई बीच में आएगा रास्ते से साफ। रूथलेसनेस, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू इवन मिलिट्री टू वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स की मैं क्या बात करूं, कॉर्पोरेट से लेके आपके फैमिली में भी पॉलिटिक्स चलते हैं, जिनके बारे में एज टीनेजर्स आप सबको पता है, ठीक है? तो जब हम अपना बॉडी परसेप्शन में अटक के रह जाते हैं कि मैं तो ये बॉडी हूँ, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, ग्रीडी हो जाओगे हम सब इनफैक्ट। तो उसमें क्या होगा, हम लोग एनवी करने लगेंगे सामने वाले से, ये इतना अच्छा कपड़ा पहन रहा है, ये हमसे इतना सुंदर दिखता है, इसको हमसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ये यहाँ घूम रही है, वहां घूम रहा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। जेलस जब होते हैं ना, तो एक कोट है जो एक बहुत बड़े थिंकर ने कहा था, कन्फ्यूशियस का नाम आप सबने सुना होगा। सो ही वंस सेड कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक रिवेंज ना, यू डिग 2 graves, ठीक है? हम लोग रिवेंज के टॉपिक पे एक दिन और क्लास करेंगे, जैसे स्लीप पे कभी करेंगे। जब आप बदला लेने जाते हो रिवेंज, सो ही सेड कि डिग 2 graves बिफोर गोइंग टू टेक रिवेंज। एक तो जिसको आप मार रहे हो और एक अपने लिए, क्योंकि आपकी मौत तो उससे पहले हो चुकी। तो रिवेंज के बारे में कभी और इलैबोरेटली बात करेंगे। ये सब तब होगा जब हम लोग को ये लग रहा है हम लोग बॉडी है। अगर हमको लगेगा कि हम लोग सोल है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये सब बहुत टेम्पररी चीज है, हमारा एक्चुअल मकसद तो कुछ और है। मुझे भेजा गया था यहाँ पे इस इंसान के शरीर के साथ कुछ और करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि who am I? Am I just this name? Am I Pranav Verma? But I can change my name today. Who actually am I? And मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है? Because देखिए, ये चिल्ड्रन की क्लास नहीं है, ये टीनेजर्स की क्लास है। सो मैं आपसे थोड़ा सा फ्रैंकली बात करूंगा आज। अगर इस एज में हम स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्ञान ले सकते हैं, तो इस एज में हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में भी ज्ञान ले सकते हैं। बिकॉज एज मैंने मेंशन किया, आप लोग चिल्ड्रन नहीं, हम टीनेजर्स हो गए, हम लोग अपने लाइफ के बहुत डेलिकेट स्टेज पे, ठीक है? तो हम सबको पता है कि if we have taken birth, that means one day or the other we are going to pass away from this material world. That is for sure. We don't know what day is it. Hypothetically, we believe we plan our lives in such a way that it will obviously be after 80 or 90 years of age. But the sad truth is we don't know. What if you are thinking, what if people generally think ना, अभी हम career और family पे ध्यान देते हैं, सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट लाइफ 60 इयर्स की एज के बाद हम पूरा भक्ति करेगा। Who knows, अगर वो 22 में ही passes away, that is the point। फिर तो उसका ये पूरा लाइफ वेस्ट, क्योंकि आपका कैरियर और वो सब तो इसी ह्यूमन लाइफ के लिए काम आएगा। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आज अपना पढ़ाई और अपना जॉब के साथ अपना स्पिरिचुअल को भी एक प्रायोरिटी में रखो। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी जॉब सब छोड़ के मैं पूरा आपको फुल टाइम ऐसे बनने के लिए बोल रहा हूँ, और थोड़ा प्रायोरिटी देना जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो हम लोग कब तक है, वी नेवर नो एक्चुअली, ठीक है?
थोड़ा सा हार्श बात है, बट आई थिंक आप सब इतने मैच्योर हो, आप गिवन योर एज, कि आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे एक और रेफरेंस है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, श्रीमद् भागवतम से ये लिया है मैंने, द सुप्रीम लॉर्ड हरि, दैट मीन्स कृष्णा, is the giver of all desirable benefits of life. No one else, not your boss, not your, like, in a way, not your parents or your teachers. In a very big perspective, it's actually Lord Krishna ultimately. And intelligent human beings, which indirectly means कि आप सब जो इस अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं इस क्लास में, intelligent human beings जो अपने लिए conscious है, curiosity में है, they worship the particular forms and names that the Lord manifests in different ages. कभी भगवान नरसिंहदेव का अवतार लेके आते हैं, कभी भगवान यहाँ पे भगवान राम का अवतार लेके आते हैं। तो ये हमको समझना है, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स हु वर्शिप हिम, बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। नीचे मैं आपको नीचे वाला मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये बाद में हमारा एक टॉपिक आएगा। लेट्स मूव अहेड। तो वही था, हम लोग यहाँ पे फोटो देख रहे थे ना, ये गलत नहीं है, बट हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देने लग गए, बॉडी पे, हाउ डू आई लुक गुड, बट यू डोंट नो कि उसके अंदर क्या है। एंड डू यू नो कि स्टैटिस्टिकली जो सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स वो हैं जो दे किल ओनली फॉर प्लेजर और दे हैव सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोपैथ्स, they don't kill for a good rational purpose like soldiers or like that. Most of the serial killers, this is a survey from America, that they look so handsome and attractive that they are able to seduce or lure their victims को safe feel होता है, attracted feel होता है कि that's why they are able to bring them उनके घर पे या कोई isolated जगह पे, and finally they end up torturing them, killing them. So we don't know, bodily प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है आज के स्टेज में, बट व्हाट अबाउट इनसाइड, वी डोंट नो, राइट। बहुत बार हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिखने में इतने सुंदर अच्छे लगते हैं, बट अंदर से दे डोंट हैव वेरी गुड ट्रेट्स, नॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे नहीं। ये है हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जिस पे हमको ध्यान देना है। तो ज्यादा और एक्सट्रीम मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट दिस इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ अदर देन ह्यूमन टू, 84 लाख स्पीशीज, जिसमें से 4 लाख ह्यूमन के डिफरेंट टाइप्स हैं। बाकी एनिमल, प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, जंगलों में मिलने वाले एनिमल्स लाइक लायन एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है राइट साइड में, ठीक है। ये जो एक देख रहे हैं ना राइट साइड में फोटो, ये ब्लू कलर का लाइन है, ये आपका सोल है जो आपके हार्ट में रहता है। सोल, आपका सोल आपके हार्ट में है, और सुपर सोल भी हार्ट में है। सुपर सोल मतलब भगवान, हम बोलते हैं ना हम सबके अंदर भगवान वास करते हैं। अगर आप गलती से किसी को पाँव लगाओ तो आप ऐसे करते हैं ना, क्योंकि उसमें भी भगवान है, जीव है वो। तो ये सोल ट्रैवल करता है, हम इन्फेंट से टीन एज में आते हैं जिसमें हम अभी है, फिर हम अपने पापा वाले एज में आएंगे, फिर बुढ़ापे में, और फिर पीछे आप देखिए वो फोटो में फिर एक ह्यूमन साइकिल चल रहा है। तो इस साइकिल का अंत कहाँ है, ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही नेवर केम इनटू बीइंग, एंड दैट्स व्हाई ही विल नेवर die actually, and he is unborn, eternal, existing and primeval, and he is not slain matlab death, he does not die when the body is passed away. So हम लोग सोल है, we actually can never die. हमारा बॉडी ये, जैसे हर सुबह अलमारी से मैं दूसरा कपड़ा पहनता हूँ, ये पुराना हो जाएगा, इसको निकाल दूँ, वैसे ही सोल बॉडी चेंज करते रहता है। हम लोग सोल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस एक मूवी है, इट्स नॉट अ ट्रूथ, the word is not a truth, ठीक है। so you are eternal soul, you are a part and parcel of Lord, but ये गारंटी नहीं है। out of all the animals, human beings are the only animal जिनका consciousness इतना ऊपर है कि we can actually understand कि भगवान ही ultimate goal है, but उसको हम लोग किस चीज में यूज कर रहे हैं? sense gratification, Instagram, building, making big buildings and skyscrapers, enjoying life. That is not wrong, but is it everything? ये हमको सोच के देखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये इस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, but I'll just read it very fast. Materialistic persons express their envy of animals or humans by cruelly killing them.
Similarly, the conditioned souls become envious even of other human beings and of the Lord himself, who dwells in our own heart. They express their envy of the God by preaching atheistic, I don't believe in God or a sign, which and where they ridicule or make jokes about the fact that everyone is an eternal servant of God. They believe that they are God themselves. Envious persons express their bitter feelings toward other humans by creating wars, terrorism, cruel government, or cheating business enterprises. And their sinful bodies are just like dead bodies, corpses. Still, they are enamored by the corpse of their material body, and they become further fascinated by their children and other bodily extensions. Such feelings are based in false pride. Okay, that's it. Because उनको लगता है कि ये सिर्फ बॉडी है, इसी लाइफ में जितना मजा कर सकते कर लो, so they don't know. उनको लगता है चीटिंग करना पड़ेगा. You have to snatch it in order to earn it. They don't know कि maybe they have to repay this life or next life in hellish planets maybe. So इसलिए सबसे पहले यही सिखाया जाता है जब प्रीचिंग होता है ना, सबसे पहले ये सिखाता है कि you are not the body, you are the soul. वो आपका माइंड को खोल के रख देता है. अब आपके पास हजारों सवाल आते हैं कि अब आपको प्रीचिंग करना और आसान हो जाता है when your mind is actually open. So what is this? A picture of war, but it all started with the ego of a few people. Because war generals का एक बहुत famous quote है. It is the old man who declared war, but it is the young man who must suffer and die and leave their families forever for this, for a purpose which is ultimately born out of ego of the leaders. ठीक है, बहुत लंबा स्टोरी है और पॉलिटिक्स के बारे में हमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है इसमें, बट आप समझ रहे हो ना, डेवस्टेशन, वॉर, अल्टीमेटली हमको लगता है कि ये ईगो जो है हमारा फॉल्स ईगो है, फॉल्स प्राइड हमने वहां देखा ना, फॉल्स ईगो मतलब हमको लगता है ये हमारा बॉडी है और यही लाइफ है, जैसे भी करो, मतलब साम दाम दन भेंट कैसे भी, जितना एक्वायर कर सकता है मेटीरियल ऑपुलेंस कर लो, बट हमको ये समझना कि एक्चुअली जितना हमको अपना बॉडी का मेंटेनेंस के लिए चाहिए, दैट वाज मोर देन इनफ. कोई आपको नहीं बोल रहा कि आप फटा पुराना कपड़ा पहन के घूमो या अपना शरीर के बारे में ध्यान देना छोड़ दो, दवाई लेना छोड़ दो, नथिंग. शरीर का ध्यान रखना है, बट क्यों और किस लिमिट तक, उस पर हमको ध्यान देना है. तो अब हम ये समझेंगे कि चैंटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, चैंटिंग ही क्यों. भक्ति में तो बहुत कुछ आता है, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सर्विस, प्रसाद खाना, बुक पढ़ना, चैंटिंग ही क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे. तो चैंटिंग जो हम लोग बोलते हैं मंत्र, भगवान का मंत्र, इसका मतलब होता है मंत्र. मन और त्र दो वर्ड है. मन मीन्स माइंड एंड त्र मीन्स टू बी फ्री, फ्रीडम. तो माइंड का फ्रीडम, मंत्र, ठीक है. उसमें महामंत्र क्या हो गया, सबसे बड़ा मंत्र जो हरे कृष्णा का महामंत्र हम लोग बोलते हैं. इस मंत्र में 3 वर्ड्स है, हरे, कृष्णा और रामा. ये आपने नोटिस किया होगा. हरे का मतलब है, हरे इज द अदर नेम फॉर राधा रानी, व्हिच इज द फीमेल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. हरे मीन्स राधा रानी, कृष्णा, यू ऑल नो कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, एंड रामा मीन्स द गिवर ऑफ ऑल द प्लेजर्स. I'm sorry. Rama means the giver. Rama was the perfect person you can imagine, a perfect son, perfect husband, perfect king, perfect devotee, everything. So Hare Krishna और रामा 3 वर्ड है इसमें. एंड हमारे मैं इस चीज को लास्ट में टच करूंगा. हम लोग 108 बार क्यों नाम लेते हैं, ठीक है. हरे कृष्णा का महामंत्र 108 बार बोलने से एक माला क्यों होता है, 108 नंबर के बारे में क्या खास है, ये मैं आपका 5 मिनट और लूंगा. आप लोग प्लीज इस मीटिंग में फिर से जुड़िए, ये खत्म होने वाला है, ठीक है. दोबारा उस लिंक से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा. ये मीटिंग को मैं अभी बंद कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए. थैंक यू.
ओके ओके ओके, सब जुड़ गए हैं। बस 5 मिनट में आप और अपना वीडियोस ऑन रखिएगा प्लीज। ओके ठीक है। ओके सो मैं ये बोलता, ये जो आपके सामने एक स्लाइड है ना, इसको मैं अभी रीड नहीं करूंगा इवन द लैक ऑफ टाइम। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में दूंगा। ये श्रीमद् भागवतम में रेफरेंसेस है, ठीक है, विद द रेफरेंस नंबर कि क्या क्या बोला गया है भगवान का हरिनाम के बारे में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पर्सनली रीड कर सकते हो, मैं प्रेफर भी करूंगा आप रीड करो। ये आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। सो अभी हमको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट समझना था कि क्यों ऐसे बोलते हैं कि 108 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। इसके पीछे बहुत बहुत सिंपल रीजन है। भगवान कृष्ण के 108 अलग अलग टाइप के नाम हैं। अगर आप गूगल करोगे कभी भी, बहुत आर्टिकल्स में मिल जाएगा पूरा लिस्ट, 108 नाम, गोविंद, मदन मुरारी, ऐसे जितने भी आप इमेजिन सुनते हो ना नाम, जितने भी नेम, सब मिल जाएगा आपको अल्फाबेटिकली, ए टू आई थिंक वाई, ए टू वाई और मे बी ए टू जेड। तो भगवान के 108 टाइप के जो डिफरेंट नेम्स हैं, इसलिए हम लोग भगवान का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट महामंत्र है इसको 108 बार बोलते हैं। और इसको 108 बार बोलने के बाद एक माला होता है ना, जो आप लोग ग्रुप में बोलते हैं आज मैंने एक माला किया, 5 माला किया, एक माला हो गया। अब ये क्यों बोलते हैं लोग कि आपको दिन में 16 माला करना चाहिए? तो अभी मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बोलूंगा जो आपने शायद नहीं भी सुना हो पहले। एक्चुअली, ठीक है, हमको नियम देखा जाए तो दिन में 64 राउंड्स करना चाहिए, 64 राउंड्स। बट ये नंबर सुनते ही लग रहा है ना ये क्या है 64 राउंड्स, तो भाई हम क्या बस यही करें दिन भर? वो नियम था, लेकिन प्रभुपाद ने स्वयं, प्रभुपाद जब वेस्ट अमेरिका में गए प्रीच करने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एकदम सपोर्टिव नहीं हो पाएगा इसको लेके। दैट्स व्हाई ही मेड द कॉम्प्रोमाइज। आज की डेट में बहुत ऐसे लोग भी हैं, बहुत फुल टाइम डिवोटीज जो 64 राउंड्स करते हैं, बट देन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, जैसे आपके और मेरे लिए। हम अपना दिन का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई और ये सब में देते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में देते हैं। इसीलिए फॉर अस, अगर आप सोचते हो कि 16 राउंड्स तो बहुत है, तो एक्चुअली सोचिए पहले 64 होता था। 16 तो प्रभुपाद ने किया है हम जैसे लोगों के लिए। 16 राउंड्स, उसमें भी हमको एक माला करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो एक माला भी आप लोग रेगुलर नहीं कर रहे हो 7 मिनट्स का। तो सोचिए, इट वाज एक्चुअली वेरी इजी इफ यू वांट टू ट्राई। एक माला में 7 मिनट लगता है, मैं दिन में 16 माला करता हूँ, जिसमें 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर के बीच में कुछ भी है, तो 2 घंटा पकड़। और जो 64 राउंड्स करते हैं उनके लिए तो 8 घंटा लगता है, 8 आवर्स, बहुत कम लोग करते हैं। तो प्रभुपाद ने हमारा रूटीन में फिट हो पाए चैंटिंग, इसीलिए 16 किया, 64 को तो 16। बट मैं आपको आज ये भी नहीं बोल रहा 16, मैं बोल रहा आप अगर 0 कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 कीजिए, बट रेगुलर कीजिए। आप एक हफ्ते में एक दिन आप बोलोगे कि मैंने आज 10 माला किया, आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप हर हफ्ता सिर्फ एक ही माला करो, लेकिन वो एक आप रेगुलर कर रहे हो। दैट इज द थिंग जिसके लिए मैं ज्यादा प्राउड फील करूंगा। रेगुलर, एक दिन अचानक उठा के 5 माला कर लिया, अच्छा बात है, नो डाउट, लेकिन रेगुलर आप 5 दिन तक एक एक माला करते, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, आपके अंदर वो हैबिट आएगा। मैं आपको बोलूं कि आप एक दिन में 5 दिन का खाना खा लो, या एक बार में 5 दिन का नींद ले लो, ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर चैंटिंग, बिकॉज वो खाना आपका बॉडी का था, ये जो चैंटिंग का खाना है ये तो आपका सोल का खाना है ना। तो वैसे सोचकर देखिए आप। और प्रैक्टिकली बोलूं ना, अगर आप एक दिन में बहुत सारा माला अचानक कर लिया ना, अगले दिन आपका मन भी नहीं करेगा, रूटीन ही नहीं है, स्पॉन्टेनियसली हो गया, वही बात। सो 16 क्यों, 108 राउंड्स क्यों, हमने समझ लिया चीज को, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से बहुत लोग हैं जो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग रेगुलरली चैंटिंग करते हो, ग्रुप में भी डालते हो, उससे हम सबको इंस्पिरेशन मिलता है। तो अब से आप लोग कभी भी चैंटिंग करोगे ना, आई थिंक तनिषा जी से मैंने 1 या 2 संडे पहले ही आई मेट हर, बट स्टिल आई कैन सी दैट शी इज आल्सो चैंटिंग। वो कभी कभी अपने ग्रुप में अपडेट्स डालते हैं, जस्ट लाइक आयशा जी एंड अंशवी जी, कान्हा जी, वरुण जी, आप लोग का तो आई एम श्योर बहुत कम ऐसा दिन गया होगा जिस दिन शायद गलती से मिस होगा, वरना आप लोग रेगुलर। तो आई विल अप्रिशिएट आप समझे चैंटिंग का महत्व क्या है, और
आप लोग फॉर्म तो भरते हो संडे को, बट ग्रुप में भी डाला कीजिए जब आप करते हो, और सच डाला कीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ मत बोलिएगा, सच डाला कीजिए। तो क्या होगा ना, आपकी वजह से क्या था, दूसरा इंस्पायर हो गया, आपने खुद किया बहुत अच्छा, आपने दूसरे को भी इंस्पायर किया, उसका भी फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो दैट आई अप्रिशिएट। मैं जाने से पहले बस एक छोटा सा फैक्ट आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, एंड कंक्लूडिंग फैक्टर। हम लोग अभी कलयुग में हैं, फिल्मों में और सीरियल्स में सुनते हैं ना, घोर कलयुग आ गया। बहू ने बस एक ग्लास में से पानी क्या गिर गया उसके हाथ से, सास को लगता है घोर कलयुग आ गया। ठीक है, वो उनका डेफिनेशन है फॉर घोर कलयुग। एनीवेज, तो कलयुग, कल युग, युग मतलब ये जो अभी चल रहा है, ये जमाना या ये साइकिल जो चल रहा है, टाइम, तो कल युग, कली युग बोलते हैं इसको। ये नंबर 4 है, और ये एक्चुअली कलयुग का हम लोग शुरुआत में ही गए अभी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहला युग क्या था, और मैं क्यों युग के बारे में अभी आपको, चैंटिंग से क्या रिलेशन, और ये बहुत जरूरी है, आप लोग प्लीज अटेंशन से सुनिएगा बिफोर हम लोग जाए। सबसे पहले आया था सत्य युग। ठीक है, सत्य युग, इस युग में हम जो मनुष्य जितने भी थे, हम लोग का आयु, लाइफ स्पैन, अगर आज आप 100 साल भी जी लेते हो ना, आप न्यूज में आ जाओगे, आप मोहल्ले के चर्चे में आ जाओगे, ये 100 साल जी रहे हैं, क्या करते हो, कैसा एक्सरसाइज है, क्या खाते हो, क्या पीते हो। सत्य युग में पीपल लिव फॉर 1 लाख ईयर्स। आई रिपीट, सबसे पहले आया था सत्य युग, उसमें लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन था 1 लाख। और फिर आया था त्रेता युग, त्रेता युग में 10% कम हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 साल उनका आयु था। अभी हम लोग 2022 में है क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, बट दे लिव फॉर 10,000 ईयर्स। उसके बाद आया द्वापर युग नंबर 3 में। द्वापर युग में जब महाभारत हुआ था युद्ध, तब पीपल लिव फॉर 1,000 ईयर्स। तभी भी आप सोच के देखो, 1,000 साल, 10% और कम हो गया। और अब फिर आया कलियुग, जिसमें और 10% कम हो गया, इट बिकेम 100 ईयर्स। सो पहले 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, और अभी 100। और एक्चुअली अभी 100 भी नहीं है कि नहीं? 80 साल के, 90 साल के बाद तो कभी भी टाइम आ सकता है, ये हो जाता है। तो हम लोग का आयु कम हो जा रहा है, टाइम कम हो जा रहा है हमारे पास। और अब मैंने आपको आयु क्यों बताया, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स नहीं खेल रहा हूं मैं आपके साथ, इसका भी रीजन है। सत्य युग में क्या था, वैदिक स्क्रिप्चर्स बोल रहे, नॉट मी, वैदिक स्क्रिप्चर जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से सत्य युग में द बेस्ट मेथड टू स्पिरिचुअली अपलिफ्ट योरसेल्फ, टू गेट क्लोजर टू कृष्णा, टू लीव दिस साइकिल ऑफ बर्डन दैट वाज, जो हम लोग देखते हैं ना, तपस्या जो कर रहे हैं, जैसे हाथ ऐसे करके एक पांव दूसरे पांव के ऊपर खड़े रहना, मेडिटेशन करना, हजारों हजारों सालों तक। मैं आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ऐसे करने बोलूं, आपके मन में इतने थॉट्स आ जाएंगे। हजारों साल किसको बोलते हैं, बट दिस इज रियलिटी, ये कोई आर्टिफिशियल वर्ड का बात नहीं कर रहे हैं। हजारों साल तक तपस्या करते थे वो लोग। ये था उस टाइम का सबसे बेस्ट वे, मतलब वेरी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, टू गेट क्लोजर टू कृष्ण, तपस्या करना हजारों सालों तक। फिर आया त्रेता युग। उस युग में क्या हुआ, एनिमल सेक्रीफाइसेस बिकेम द बेस्ट। थोड़ा सा और डिग्रेड हो गया हम ह्यूमंस, तो उस टाइम एनिमल सेक्रीफाइसेस या जो यज्ञ हम लोग करते हैं ना, स्वाहा अग्नि के साथ, वो। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा लूपहोल है, फॉर दोज हु ईट नॉनवेज, आई शुड टेल यू, ये सबका बहुत लंबा हिस्ट्री अगर जाओगे आप, उस टाइम ना क्या था, ब्राह्मण उतने क्वालिफाइड थे, बहुत पुराना युग है जब वो लोग 1 लाख साल जीते थे, दे वर क्वालिफाइड टू डू दिस यज्ञ, जिसमें एक्चुअली गाय या जो बकरी जो भी है, घोड़े, दे वर यूज्ड टू सैक्रिफाइस, उनका सोल प्योरीफाई हो जाता था, और वो विष्णु को उद्धार हो जाता था, उनका एक्चुअली फायदा होता था। दे वर क्वालिफाइड ब्राह्मणस टू क्योंकि आज के टाइम में दे किल दीज एनिमल्स, नो, दे वर क्वालिफाइड, उन्होंने इनको लिबरेट किया है एक्चुअली। अब वो भगवान विष्णु के पास चले गए। आज के डेट में क्वालिफाइड नहीं है, बट आज के डेट में people have manipulated the scriptures and they are justifying it to eat non-vegetarian. Very shamefully, brahmanas, you can see that they are smoking, वो लोग चाय भी पी रहे हैं कैफीन वाला, नॉन-वेज कभी-कभी खा रहे हैं, and sometimes very shamefully they do crimes against women, very shamefully. तो आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो
भक्ति से इसलिए दूर भागते हैं, जहां अमेरिका और पूरा वेस्ट हम कृष्णा का कल्चर अपना रहा है, वहां हम लोग वेस्टर्न का कल्चर अपना रहे हैं, हम लोग अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी होता है, मैं समझ सकता हूँ, हम देखते हैं कि ये साधु संत ऐसे जो दिखा रहे हैं सब तो ढोंग है। कभी कभी फील होता है न्यूज में कोई बड़ा आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल राम रहीम, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कुछ आने से हमको लगता है कि ये सब तो गलत है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं रिलीजन के नाम पे, इसीलिए हमारा विश्वास उठ जाता है। तो ये इसलिए हुआ बिकॉज स्क्रिप्चर्स को उन्होंने गलत जस्टिफाई किया। वो त्रेता युग में था कि आप एनिमल सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि वहां पे लोग क्वालिफाइड थे। आज की डेट में, कलयुग में, कोई ब्राह्मण इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो एनिमल सेक्रीफाइस कर सके। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद के माध्यम से स्क्रिप्चर्स को समझना है, बिकॉज उन्होंने एकदम भी मिक्सचर इसमें नहीं डाला, पर्सनल ओपिनियन नहीं डाला। एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज नाम है बुक का। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि सत्य युग में 1 लाख साल जीते थे और ध्यान करना था, मेडिटेशन सबसे बड़ा तरीका। सेकंड में आया त्रेता युग, 1 लाख हो गया जीवन वर्ष, और एनिमल सेक्रीफाइसेस या फिर यज्ञ वगैरह तपस्या। थर्ड में आया द्वापर युग। द्वापर युग में जब हमारा आयु का 1000 साल, तब सबसे बड़ा था कि भगवान के मंदिर बनाना, भगवान का डेटी को स्थापित करना। डेटी स्थापित करना बस एक पत्थर का मूर्ति नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा पूजा होता है, एक प्रोसेस होता है। भगवान स्वयं उस डेटी में निवास करते हैं हमको दर्शन देने के लिए, या हम उनका सेवा कर सके इसलिए। तो ये था उस टाइम पे। फिर लास्ट में आया जो अब हम है कली युग में। अब आपको मैं पूछूं कि क्या है आज के डेट में सब वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तरीका भगवान के पास जाने का, कोई आंसर करेगा? अब तो आप समझ गए होंगे कलयुग में बेस्ट फॉर्मेट क्या है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स। हरिनाम। हाँ वरुण जी प्लीज बोलिए। प्रभु जी, हरिनाम है सबसे एग्जैक्टली सही तरीका। यस, करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स ने बोला है। ये चौथा युग में हम हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन। हर युग में हमारा आयु के हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा अलग अलग टाइप का तपस्या था, ध्यान करना, एनिमल सेक्रीफाइस, मंदिर बनाना, और अब आ गया सबसे इजी हरिनाम। सबसे इजी, यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड, आपको एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, आपको कोई नहीं बोला हजारों साल के लिए ऐसे ध्यान करो, या आपको मंदिर बनाने के लिए या वैसा कुछ डेवोशनल एक्टिविटी करने के लिए उस हिसाब से कोई नहीं बोला उस टाइम में जितना होता था वो। आपको क्या करना है? All I ask is 7 minutes of your day to chant the holy name of the Lord. That's it. I'm not even asking to commit a crime. That's it. This is the importance of Harinam. This is why I kept this topic for today's class. This is why I'm taking it a few minutes longer than it was supposed to be. This is the power of Harinam. क्योंकि इस एज में सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये और ये ही है, बाकी सब गलत नहीं है, वो भी करना है, बट दिस इज प्राइमरी chanting. This is the food of your soul at this stage. और ये कलयुग का सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के इतना डिग्रेड होगा। दिस इज अबाउट वैदिक स्क्रिप्चर्स। मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, गेट डार्क, बट दैट इज द मोमेंट व्हेन इतना रिलीजन स्प्रेड होगा कि कल की अवतार, भगवान का 10 अवतार जो है, भगवान कृष्ण ने बहुत अवतार लिए हैं, बट 10 अवतार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 अवतार बोलते हैं उसको, जिसमें जैसे नंबर 4 है नरसिंहदेव, आप सब जानते होंगे नरसिंहदेव को, प्रहलाद महाराज का स्टोरी। तो अभी तक उनका 7 था रामा, नंबर 8 था कृष्ण, नंबर 9 था गौतम बुद्ध, और नंबर 10 कल्कि आएगा अभी तक। गौतम बुद्ध मेनली इसलिए आया था क्योंकि स्क्रिप्चर्स को मैनिपुलेट करके लोग वेज नॉन वेज और ऐसा बहुत कुछ खा रहे थे, तो वो इसलिए आए थे। उनका मेन पर्पस था नॉन वायलेंस, हिंसा मत करो एनिमल्स और ह्यूमंस के प्रति, वो था। तो 10 अवतार का जो 10वां अवतार है कल की अवतार, वो तब आएगा। And he'll come on a horse with a sword, Lord Krishna's that Kalki avatar, to banish or kill everyone who will spread irreligion on earth. उसके बाद फिर ये कलयुग खत्म होगा, फिर एक नया युग शुरू होगा। उस दिन पूरा मटेरियल यूनिवर्स विल एनिहिलेट, एक टाइम आता है और फिर ये साइकिल चलेगा। तो दैट इज द थिंग। अभी सिर्फ शुरुआत ही है कलयुग का, अभी भी हमारे पास टाइम है, हमको समझना ये मैसेज इतना अर्जेंट है। मैं इससे बेहतर आपको शायद ये इतना समझा नहीं पाता, एंड आई थिंक आप तो बहुत स्मार्ट हो कि आप लोग समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये फोटो चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले आप मान लीजिए, यहाँ पे आए थे। भगवान कृष्ण और राधा रानी का कंबाइंड अवतार है चैतन्य महाप्रभु।
टू शो अस कि कैसे हरिनाम सबसे बड़ा तरीका है इस जीवन में। इसीलिए हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, हम लोग ये बोल के माला शुरू करते हैं, यही बोल के माला खत्म करते हैं। तो ये उनका रियल स्टोरी है। आई फॉरगॉट द नेम, एक जंगल था झारखंड या बंगाल, आई फॉरगॉट द प्लेस, सॉरी। उसमें ये वहां से जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, जंगली जानवर थे, थोड़ा घबरा गए थे भक्त आसपास, तो इन्होंने संकीर्तन शुरू कर दिया। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। जो आप देख रहे हो ना, टाइगर, डियर, मंकीज, जो टाइगर डियर को खाता है वो भी भूल गया। टाइगर, डियर, मंकी एंड हर एनिमल, बर्ड्स, स्नेक, सब नाच रहे हैं। बर्ड्स भी है पीछे, आप देखो तो एलिफेंट्स भी है पीछे, देख रहे हो, सब लोग संकीर्तन कर रहे थे। दैट वाज द प्रूफ कि एक्चुअली हमारे अंदर, ओ बाय द वे, हमारे अंदर इट इज भक्ति हमारे अंदर है। आपको नया से नहीं लाना है, इट्स जस्ट नॉट डोमिनेंट, आपको उसको जगाना है, अवेकिन करना है योर ट्रू सेल्फ को। तो ये उसका प्रमाण है, प्रूफ है, इन सबके अंदर था। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट दे नो द पावर ऑफ हरिनाम संकीर्तन। तो ये एक्चुअली हुआ था, ये उनका बहुत बड़ा लीला है, इसलिए मैंने आपको ये फोटो दिखाया। और इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। जाते जाते कोट बोलूंगा, अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा था, जो हरिनाम नहीं करता, जो हरिनाम नहीं वो किसी काम का नहीं, ये उनका कोट है। बिकॉज आप सोच रहे देखो तो सच भी है, बहुत लोग आए हिस्ट्री में, बहुत लोग गए, बहुत कुछ उन्होंने किया भी, बट उस सब के साथ अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ध्यान देते तो वो दुनिया पे तो अच्छा छाप छोड़, उनका खुद का भी कुछ हो जाता है। तो जो हरिनाम नहीं वो कोई काम का नहीं, ये उनका कोट है, ठीक है। मैं सिर्फ मतलब आई हैव नो राइट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन, बट एटलीस्ट मैंने आज इस क्लास के माध्यम से आप सबको आई वाज एबल टू एक्सप्लेन क्यों ये जरूरी है। इट्स 11:04 एज वी स्पीक। आई एम सॉरी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, बट आई डोंट रिग्रेट इट वन बिट, बिकॉज मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं आप सब रियलाइज करते हैं। दिशा जी प्लीज, आपने हैंड रेज किया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए ना। जैसे कि हम हमारे बड़ों की बात मानते हैं, जैसे अभी आप हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हम आपकी बात सुनते हैं, पर जो हमारी एज के जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो थोड़े नास्तिक होते हैं कि भगवान हमारी इच्छा तो पूरी करते नहीं है, वो इस तरह से बोल बोल के, तो वैसे लोगों को हैंडल कैसे किया जाए? उन लोगों को मतलब प्रीचिंग के बारे में सही उसका मतलब कैसे समझाए, क्योंकि वो लोग सुनने ही तैयार नहीं होते। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आप सबके अंदर एक क्वेश्चन होगा। हम लोग सब यहाँ पे तो बहुत अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, बट हम लोग का डेली स्कूल लाइफ, बाकी के हफ्ते के 6 दिन, we deal with people who might be non-devotees, friends, and maybe relatives also, ठीक है। but I more talk about friends because हमारे एज के लोगों के साथ हम ज्यादा वाइब करते हैं, ठीक है। so friends, non-devotees, ठीक है। दिशा जी ने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले, और ऐसा मत बोलिए मैं आप लोगों से ना बड़ा हूँ ना ज्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सुनता हूँ आई जस्ट कंबाइन देम सो दैट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू व्हाट आई हैव हर्ड ऑलरेडी। ऐसा कोई बात नहीं, मैं आप ही के एज का हूँ, ठीक है। और जितना आप एडवांस क्वालिफाइड उतना ही मैं भी हूँ, मुझे भी उतना ही सीखने का चलता है जितना हम सबको सीखना, तो वैसा कोई डिफरेंस नहीं आप में और मुझ में, ठीक है। और रहा बात आपके क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं नॉन डेवोटीज में। एक वो है जिनको आप समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, एक वो है जिनको जो समझ नहीं पाएंगे, उनका कॉन्शियसनेस बहुत नीचे गिर चुका है, उनसे तो अवॉइड करना है एसोसिएशन। और जिनको समझा सकते हैं उनके साथ एक लिमिट में रहना है और ग्रेजुअली कोशिश करना है कि आप जितना समझ गए थोड़ा थोड़ा उनको भी समझाइए। मैं कुछ अपने पेरेंट्स से सीखता हूँ, उसका 10% मैं आपको समझा पाता हूँ, आप मुझसे जो सीखे उसका 1% शायद आप उनको समझा पाएंगे। और ये तो मैं हाइपोथेटिकली आपको आंसर दे रहा हूँ, मैं अपना लाइफ का बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। बिकॉज मैं डायरेक्टली यहाँ सबका अलग अलग टाइप का फ्रेंड सर्कल, आप में से कोई वेरी फ्रेंकली हो सकता है, एनीवन मे बी इन अ रिलेशनशिप आल्सो। सो मैं आपको ये नहीं बोल सकता आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बोलूंगा मैं क्या करता हूँ। नंबर 1, जो मेटीरियलिस्टिक के लिए भी लोग बोलते हैं, मटेरियल सक्सेस के लिए भी बोलते हैं, आई हैव अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रेंड सर्कल एंड आई चोज इट टू बी स्मॉल, ठीक है। But there are many people to befriend us. We go to college and parties and all these places. We socialize a lot. But I have deliberately kept this. I might have hundreds of people in my contact. जब कोई काम है, कुछ बात है तो I can deal with people. But actually,
people you confide in your friends, जिसके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, घूमने जाते हो. I keep a very small circle of 5, 6, maybe 7 people. ठीक है. Yash is like my cousin brother. He's also a friend to me. I have a very small friend circle, and they are not exactly very much into devotional life, but they always respect my choice. जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, उनको पता है कि प्रणव तो बिना प्याज लहसुन का ही खाएगा. They only go to a veg restaurant. हमारे टेबल में सिर्फ विदाउट नो या नो गार्लिक का खाना. उनको पता है प्रणव ये ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ में लगाएगा, ये है तो स्प्राइट या फैंटा से काम चलाना है. जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ, कुरकुरे कोको कोला सब वो लोग खाते हैं, उनको पता है आज का ही टाइम है. बट जिस दिन मैं जाता हूँ, दे रिस्पेक्ट माय डिफरेंसेस, एंड आई एम ग्रेटफुल कि ऐसा फ्रेंड्स है. आप अगर खुद ऐसा बनोगे ना, भगवान आपके लिए वो सेटिंग कर दे. दैट इज व्हाट आई कैन डेफिनेटली टेल यू. मेरे साथ हुआ. ठीक है. तो माय फ्रेंड्स रिस्पेक्ट कि जो मेरा है प्रैक्टिसेस वो खुद नहीं कर पाते, बट वो मेरे साथ जब रहते हैं, दे एंश्योर कि मेरा ना टूटे. दे एंश्योर दिस. ठीक है. सो हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आएगा, बट आप उनको जज मत कीजिएगा. एक टाइम में हमको भी समझ में नहीं आता था, हमको भी बहुत बोरिंग लगता था. हम सबको एक टाइम में लगता था स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग. आजकल इट्स मोर कूल ना. नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब करो, कूल लगो. थोड़ा कस वर्ड्स यूज करो, तभी तो कूल लगेगा तुम पब्लिक में. सो ये है, आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है दिशा जी. ठीक है ना, हम सबका. तो अपना फ्रेंड्स सोच समझ के चूज कीजिए. कॉन्टैक्ट्स रखना अलग बात है, फ्रेंड्स रखना अलग बात है. आजकल फ्रेंड का मतलब बहुत नीचे गिर गया है. अनजान आदमी को भी हम लोग फ्रेंड बोलना पड़ता है उसको प्लीज करने के लिए. बट एक्चुअली जेन्युइन फ्रेंड्स आप सोच समझ के बनाओ. और बाकी सब देखिए, हर आदमी के साथ एक जैसा लेवल का वो कम्युनिकेशन नहीं होगा आपका. कोई आपके लिए बहुत क्लोज है, कोई आपके साथ सिर्फ हाई हेलो है. तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा इसमें. ठीक है. That will be my answer to you. So you can either avoid if they are too bad, or you can maybe if they are a good close friend to you, थोड़ा सा आप थोड़ा समझाने का कोशिश कीजिए. कोई बात नहीं, आज ही तो कल समझेंगे. हम लोग सब बचपन से पैदा होके समझे नहीं है. कोई ट्रिगर पॉइंट आता है सबके लाइफ में जो उनको क्वेश्चन करने पे मजबूर करते हैं कि कौन है. That's it, basically. थैंक यू प्रभु जी. No problem. तो that's the thing. अब हम लोग अपना क्लास एंड करते हैं. हम लोग बस स्क्रीनशॉट लेते हैं. आयुष जी, आप एक बार वीडियो ऑन करेंगे? एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम लोग. सो 3, 2, 1. ओके, थैंक यू सो मच वरुण जी, दिशा जी, यश, अंशु जी, कान्हा जी, आयशा जी, तनिषा एंड आयुष फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. इट वाज ऑलमोस्ट 1 hour टुडेस क्लास. आई एम सॉरी, ऐसा होगा नहीं. ऑल्सो हैव डिसाइडेड दैट अगली बार से जो पहला मीटिंग होता है ना मेरा 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स में ही क्लास खत्म हो जाएगा. ये मेरा आपको कमिटमेंट है. 40 minutes first meeting. There will be no second meeting because थोड़ा टाइम लग जाता है. अंडरस्टैंड. एंड आज बहुत जरूरी था. आज जरूरी था, इसलिए आई डिड नॉट हेजिटेट. बट नेक्स्ट टाइम से हमारा टॉपिक से बहुत छोटा होगा. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें. ठीक है. सो कोई भी डाउट है, मे बी यू कैन टेक्स्ट मी लेटर एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. ठीक है. हरे कृष्णा. एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग आज से प्रण लीजिए, सिर्फ एक माला जरूर करेंगे अगर नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन रेगुलर 7 minutes ओनली. दैट्स इट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्ण भाई. बाय बाय. हरे कृष्णा. बाय बाय.